Hello, dear student, myself Rajiv Singh, and today we discuss about the Slater rule, screening constant, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये होते क्या है, चलते हैं जरा हम देखते हैं क्या है। आप समझिए, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात कर रहा है। यहां पर क्या हुआ, अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस कहां तक की काउंट होगी, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक की एटॉमिक रेडियस कहलाती है, वहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। और यहाँ और भी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, सिंपल सी बात है। तो आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस जो होती है क्या कहलाती है, वो रेडियस कहलाती है। क्लियर हो गया। अब आगे हुआ क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें 2 होंगे, इसमें बाहर वाले में इसमें 8 होंगे, और एक सपोज करो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल टू इसके होता है जेड के। क्लियर हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। मीन्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जो लगाया जाएगा न्यूक्लियस के द्वारा किस पे, इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाएगा। तो हम जरा यहाँ की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो है क्या, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अच्छी बात है। इसके साथ में और इलेक्ट्रॉन है, सब उसको नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, और इन पे सब पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेंगे, इसे रिपेल करेंगे, और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रिपेल करेंगे। तो जितनी फोर्स लगा के न्यूक्लियस इसको खींचेगा, तो क्या उतने फोर्स से इसे खींच पाएगा, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होगा क्या, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा ना, पक्का। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जितने फोर्स से जितना रिजल्टेंट फोर्स है, यानी इफेक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जेड इफेक्टिव या फिर आपका जेड स्टार। और ये इक्वल टू आपका होता है जेड माइनस सिग्मा, या आप लिख सकते हो जेड माइनस एस। ठीक है। अब एस क्या है, एस या सिग्मा या एस, ये और लगा दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। सिग्मा और एस ये क्या है, इसे बोलते हैं हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो है स्क्रीन करेगा, अटैक नहीं करने देगा। क्लियर हो गया। तो जेड इफेक्टिव क्या है, जितने फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा है किसे, इलेक्ट्रॉन को, वो कहलाता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि एस को या फिर सिग्मा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जरा देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट से करेंगे। हमारे पास क्या है, ठीक है, हमने क्या करा, इसे कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं सिग्मा के निकालने के। आप क्या करिएगा, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको n मानते हैं तो ये सेल क्या कहलाएगी, ये n-1 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, n-2 कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर है क्या, अगर हमें सिग्मा निकालना है तो क्या है, हम क्या करें, हमारे पास कंडीशन आती है, हम पहले निकालें NS और NP, मतलब कह सकते हैं एंड कर लो, ठीक है, NS है NP के हिसाब से निकालें। और दो कंडीशन में आपका होता है कि NP और एक आपका ND और NF।
अलग अलग के लिए अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, अब एक चीज सपोज करेंगे, अगर यहाँ पर हम NS या फिर हम NP की बात कर रहे हैं तो उस केस में अगर इलेक्ट्रॉन NS में है तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो 0.35 होती है, लेकिन यहाँ पर जो उसके लिए वैल्यू होती है हीलियम के लिए 1s2 के लिए वो वैल्यू जो होगी वो होती है 0.30। क्लियर हो गया। अगर ये वैल्यू n की ले रहे हैं, अगर वैल्यू n-1 की आई तो ये वैल्यू होगी 0.85। ठीक है, और बाकी जो भी आएंगे 2 वो वैल्यू क्या होगी 1 होगी, आगे सारी वैल्यू क्या होंगी 1 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। कब, जब NS या NP के हम बारे में बात कर रहे हैं, S के बारे में P के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। हमारे पास क्या है, हम लेते हैं बोरॉन लेते हैं, ये 5 है, तोड़िए जरा, 1s² और 2s² और 2p क्या आएगा आपका, ये 1, ये तो आएगा। अब ये सेल नंबर K और ये आपका हो गया L, यानी K और L ही हो गया। क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आपको। यहाँ पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो गया, पूरा सेल हो गया, तो ये N हो गया ना ये, और ये क्या हो गया n-1 हो गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, रेफरेंस हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो तो रिपल्सन लगाएंगे ना उसके ऊपर, एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी तो रिपल्सन लगाएंगे ना। तो यहाँ पर केस क्या होगा, हम इसको देखें, ये क्या है, ये n है और ये n-1 है, इसको देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना फोर्स, मतलब कितनी वैल्यू आती है इसकी 0.35 प्लस इसमें कितने हैं 2, वैल्यू कितनी आती है इसकी 0.85, तो आंसर कितना आएगा, आप लोग मैथमेटिशियन हो निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो जरा, अब यहाँ पर जो वैल्यू आपके देखते हैं, अगला देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसका निकालना टिपिकल बिल्कुल नहीं है। हम एक लेते हैं, चलो फ्लोरीन लेते हैं, सही है, ये 9 होता है, 1s² 2s2 और 2p5। क्लियर हो गया। ये K सेल है, ये L है। ठीक है, इसमें अगर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये क्या है N और ये क्या है n-1, कोई दिक्कत है। तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना, तो वो रेफरेंस हो गया। तो कितने बचे यहाँ पर 2 and 5 7, बचे कितने 6। ठीक है, तो 6 into 0.35 प्लस यहाँ कितने बचे हैं, कितने 2, तो 0.85। आंसर क्या आएगा, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया। मींस क्या है कि यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, देखो जरा सही समझ लो इसको, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये K सेल है, ये L है, यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 7 थे। हम 7 हैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, उसमें कितना आपका रहेगा सिग्मा की वैल्यू, तो उसकी बात करें कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो वो 6 इफेक्ट रिपल्सन लगाएंगे इस पे, तो उनकी हम बात करते हैं, इसलिए हम 7 नहीं लेते हैं, 6 लेते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि 7 ना लेके हम 6 लेते हैं, क्योंकि हम एक रेफरेंस की तरह हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने लिया सोडियम Na, ये 11 था, तो ये कितना होता है 281, मीन्स 1s² और 2s², 2p6 और 3s1। हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये क्या है n है और ये n-1 है और ये हो जाएगा n-2, विदाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा इसके लिए बनेगा नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है अकेला। अब यहाँ देखा हमने इसके लिए क्या रहेगा 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 प्लस यहाँ जरा देखो 2 इंटू 1। आप सॉल्व करिएगा, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है। एक एग्जाम्पल मैं इसका और लेता हूँ अभी, ठीक है, तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है निकालना। ठीक है, हम जरा लेते हैं, हमने लिया Mg, लेते हैं Mg आपका 12 हो गया, तो 1s², 2s²,
2p6 और 3s2। क्लियर हो गया? ये 8 और 2 and 2। क्लियर? ये क्या है? n है, ये n-1 है और ये n-2 है। यहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बचा कितना? एक बच गया। तो यहाँ कितना रहा? 1 × 0.35 प्लस यहाँ देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 8 × 0.85 प्लस यहाँ सिंपल सी बात है 2 × 1। सॉल्व इट। अब सॉल्व करिए, क्या आंसर आता है पता है आपको। क्लियर बेटा? अब बात हम कर लेते हैं डी के बारे में थोड़ी देर। अब डी के लिए क्या है? अब यहाँ पर हमने लिया डी के बारे में, एफ के बारे में बात करें तो हम लेते हैं Zn। ये आपका होता है 30। ठीक है, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे वो सेल वाइज लिखेंगे, ऑर्बिट वाइज। ठीक है, एनर्जी वाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, रिपल्सन सेल के अकॉर्डिंग चलता है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, एस की बात कर रहे हैं, पहले हम एस के लिए दोबारा निकाल देख लेते हैं क्या कंडीशन आ रही है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? ये n है और ये n-1 है और ये n-2 है और ये n-3 है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जरा इसकी बारे में बात कर लें तो क्या आएगा इसमें? n कितना होता है? n यानी कि 1, एक इलेक्ट्रॉन 1 × 0.35 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो 18 × 0.85 प्लस इसमें देगा हमने, बहुत सिंपल सी बात है, 8 × 1 प्लस 2 × 1। सॉल्व इट, आंसर इट। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं। बहुत अच्छी बात है, सिंपल है ना, काफी सिंपल है। टिपिकल बिल्कुल नहीं है, टिपिकल तो है ही नहीं कुछ। अब हम बात करते हैं 3D की बात कर रहे हैं। 3D अभी बताइए रहे यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन हम अगर इसके बारे में, अगर इसका रिपल्सन इस पे देखें, इसका जेड स्टार देखें, ठीक है, तो क्या ये इसके ऊपर फर्क डालेगा? बाहर वाला क्यों फर्क डालेगा भाई? अट्रैक्शन तो ये लगा रहा है, बाहर वाले इसके लेने देना है, तो हम बाहर वाले को कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम 3D की बात करें तो 4s हमारा, अगर 3D बात कर रहे हैं Zn के बारे में, Zn 30 के बारे में 3D की बात कर रहे हैं, तो हम 4s की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वो उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यहाँ पर उसका रोल कोई नहीं होगा। अब जरा देखो डी में, हम डी को देखते हैं तो ये पूरा क्या है? यहाँ देखो हमारे पास 1s2 और 2s2 2p6 और ये आपका हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। बाहर का मतलब नहीं है हमें कोई। तो ये क्या वैल्यू आ गई? ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई n और ये n-1 और ये हो गया n-2। क्लियर है? तो यहाँ a को छोड़ दो क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 8 और 10 18 यानी 17 के बारे में बात करेंगे। 17.35 प्लस। क्लियर है वैल्यू? नहीं, ऑर्डर के लिए क्या लेते हैं? 0.35 देते हैं, बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये आपका है 8 × 1 और प्लस 2 × 1। इसे सॉल्व करिएगा, ये आपका हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा अच्छी तरीके से। क्लियर है? देखो है क्या, अगर हम एस या पी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंट nth के लिए जो वैल्यू आती है 0.35। ठीक है, और n माइनस वैल्यू के लिए, n-1 के लिए वैल्यू जो रखते हैं, कितने रखते हैं? 0.85। और n-2 हो चाहे n-3 हो, इन सब के लिए वैल्यू क्या रहती है? 1 रहती है। ये इसका केस रहेगा। क्लियर हो गया? याद आराम से कर सकते हो एस और पी के लिए। अगर हम क्या लेते हैं इसको, अगर हम यहाँ लेते हैं इसको, क्या लें हम? यहाँ लेते हैं डी और एफ के बारे में अगर बात करें, D/F नहीं है, D/F के बारे में बात करें तो यहाँ पर n जो है वो 0.35 और n-1 जो है उसकी वैल्यू 1
और n-2 की वैल्यू 1 और n-3 की वैल्यू ये भी 1, सारी वैल्यू 1 काउंट करी जाएंगी। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, किसी के लिए भी निकाल सकते हो। समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एलिमेंट डायग्राम की। ओके बाय। सही था।